Hello everyone, welcome to The Aspirant. I have started this new channel to help those who cannot afford expensive coachings and I'm going to provide a very curated content. मेरा बस यही एम है कि मेरे थ्रू बहुत सारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते बहुत हाई फाई कंटेंट उनके लिए एक तरीके से इनिशियल स्टिमुलस मिले इससे, क्योंकि ये जो है वो मेरी 2-3 साल की मेहनत से बना हुआ कंटेंट है और आई होप आपको पसंद आएगा। तो जो मैं पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाली हूँ वो है यूनियन एग्जीक्यूटिव पे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्योंकि यूपीएससी हर साल इससे 1 2 3 सवाल पूछती ही रहती है, तो हम अपना जो लेक्चर है वो इसी से स्टार्ट करेंगे। पहली चीज़ है, आपको पता होना चाहिए यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन से पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि रिसेंटली यूपीएससी ने ये पूछना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे उन्होंने पूछा था कि आर्टिकल 368 कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, फंडामेंटल राइट्स वगैरह के बारे में पूछते हैं, सिटीजनशिप के बारे में पूछते हैं, तो हमें हर चीज़ पता होती है पर वी इग्नोर द वेरी बेसिक थिंग। तो हमें पता है यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है वो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, आई एम सो सॉरी, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सबसे पहली चीज़ है, आपको इतना पता होना चाहिए कि ये पार्ट 4 में इंक्लूडेड है, तो क्या क्या इंक्लूड करता है। सबसे पहले ये प्रेसिडेंट इंक्लूड करेगा, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि केसेस लड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट के, इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेज बिटवीन द डिफरेंट एट द डिफरेंट लेवल्स। अब हम बात करते हैं जो पहला एलिमेंट है द प्रेसिडेंट। विदाउट फर्दर डू, प्रेसिडेंट के बारे में अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट जो है हमारा नॉमिनल हेड होता है। नॉमिनल हेड मतलब उसके पास कोई रियल पावर नहीं होती है। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसीजन बनाते हैं वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट का ओनली जो काम होता है वो होता है उस डिसीजन पे एसेंट देना या फिर अपनी मोहर लगाना। जब प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 52 से 61 टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के लिए बोला जाता है कि इंडिया में प्रेसिडेंट होना ज़रूरी है। इफ़ देर इज़ नॉट अ प्रेसिडेंट, मतलब 5 साल के बाद इवन इफ़ द टर्म इज़ एक्सपायर्ड और कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है वो कंटिन्यू करेगा। राइट, नाउ यू हैव टू नो अबाउट द ही इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ऑफ कोर्स वी नो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हेड है, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, मतलब ये जो रैंक में भी है वो पहली नंबर पे ही आता है। और ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब उसके पास कोई भी रियल एग्जीक्यूटिव की पावर्स नहीं होती, जैसे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती हैं। ओके, और ये एडवाइस किसकी एडवाइस पे काम करता है? एडवाइस ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि 74 आर्टिकल में मैंशनड है। ही कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन हिज ओन विदाउट द परमिशन और विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक्सेप्ट कुछ डिस्क्रिशनरी पावर हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे और वो ओनली प्रेसिडेंट है इंडिया के जो इलेक्टेड ट्वाइस, क्योंकि अब प्रीलिम्स में जो क्या है कि ऐसे फैक्ट्स भी पूछे जाने लगे हैं। अभी हमें दूसरी चीज़ जो पढ़नी है वो इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का। जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें प्रेसिडेंट में, जहाँ पे दोनों हाउसेस के मेंबर्स बट इलेक्टेड मेंबर्स, रिमेंबर ओनली इलेक्टेड, नॉमिनेटेड वर्ड आ जाए तो आप वहाँ पे कैंसिल आउट कर दो। बोथ द हाउसेस, दैट मीन्स राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के हाउसेस जो कि इलेक्टेड हैं, क्योंकि 12 मेंबर्स जो राज्यसभा में है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, तो वो नहीं इंक्लूड होंगे। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ कौन से? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स भी नॉमिनेट होंगे, सॉरी इंक्लूड होंगे। और दिल्ली और पुडुचेरी जो है, दीज आर द यूनियन टेरिटरीज, ओनली दीज यूनियन टेरिटरीज 1 दिल्ली 2 पुडुचेरी, इनके भी मेंबर्स इंक्लूड होंगे। अब हम वैल्यू ऑफ वोट की बात करें तो ये थोड़ा सा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन अनदर वीडियो बिकॉज इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट, और उसके लिए एक क्यूरेटेड वीडियो अलग से आएगा बिकॉज इट इज़ न्यूमेरिकल, इट इज़ नॉट आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको पता हो कि प्रोसीजर क्या है। सो मार्क इट एज स्टार एंड आई विल गिव यू द लिंक व्हेन आई मेक द वीडियो ऑन इट। ऑलराइट, दूसरी चीज़ है, ये जो होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। हर एक स्टेट का जो होता है, एमपी जो होता है और जो भी पार्टिसिपेट करते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। आई ऑल्सो मेक यू अंडरस्टैंड द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जहाँ पे प्रायोरिटी के बेसिस पे वोट्स काउंट किए जाते हैं। इनका जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है और ये री एलिजिबल होते हैं इलेक्शन के लिए। कुछ चीज़ें हैं
जो यूपीएससी में पूछी जा सकती हैं, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। दीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन, नो, बिकॉज वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, ना कि रियल एग्जीक्यूटिव। इवन द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। प्राइम मिनिस्टर को ना लीडर जो होता है लार्जेस्ट विनिंग पार्टी का, उसको लीडर को सिलेक्ट करते हैं। बाकी इलेक्शन जो होता है वो एमपीज का होता है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रेसिडेंट जो होता है वो रिजाइन कर सकता है अंडर आर्टिकल 56 और बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट, राइट। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए थे इस टॉपिक से, पहली बात तो पूछा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज का कॉम्पोजिशन, जहाँ पे वो यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी के अलावा भी कोई चीज़ ऐड कर देंगे, या फिर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐड कर देंगे, जो ऐड होती ही नहीं है। तो आपको बहुत प्रिसाइजली पढ़ना होगा, एक्चुअली बहुत ध्यान से। और मेथड ऑफ इलेक्शन जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इससे भी सवाल पूछे जाएंगे। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे तो इससे हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो सिटीजन होना चाहिए, मतलब नेचुरलाइजेशन किसी भी तरीके से, क्योंकि सिटीजनशिप 5 तरीक़ों से ली जा सकती है। तो अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है, डजेंट मैटर कि वो किस तरीके से सिटीजन है, बॉर्न है या फिर नेचुरलाइजेशन है, ब्लड से है, नहीं। पर जो यूएस का प्रेसिडेंट होता है वो यूएस में ही बॉर्न होना चाहिए, और कोई भी और तरीके से सिटीजनशिप ली हो तो वो एलिजिबल नहीं होता है, क्वालिफाई नहीं होता है प्रेसिडेंट बनने के लिए। 35 साल की उम्र होनी चाहिए एंड ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी एन इलेक्शन ऑफ द लोकसभा मेंबर। अभी आपको ये पता होना चाहिए वो एमपी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो एमपी हो बट क्वालिफाइड हो एमपी होने के लिए, इतना क्वालिफिकेशन है। मतलब वो एक रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ना कि वो एक तरीके का एमपी ही हो, फिर वो नहीं होल्ड कर सकता। और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो कि बहुत सारा रेवेन्यू सॉर्ट ऑफ जनरेट कर दे, या फिर जिसकी वजह से आपकी डिसीजन मेकिंग हैम्पर हो या फिर इन्फ्लुएंस हो, आप वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। मिनिमम एज क्या होती है प्रेसिडेंट की? 35 ईयर्स ऑफ एज। और जो डिफरेंस इन द क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट वर्सेस वाइस प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन है क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द लोकसभा। लोकसभा में एमपी के लिए एलिजिबल होना चाहिए। ये राज्यसभा का जो भी क्वालिफिकेशन होता है एमपी के लिए उसमें होना चाहिए। ये डिफरेंस है इन दोनों में। बाकी थोड़ा सा और डिफरेंस था वो हम आगे देखेंगे इसी में, जब हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो ओथ है इनको कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इन्हें ओथ दिलाते हैं, और वो कहते हैं, वो प्रॉमिस करते हैं कि हम अपनी ड्यूटी जो है वो बहुत ही फेथफुली डिस्चार्ज करेंगे और अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को प्रिजर्व करेंगे, और अपना जो पूरा का पूरा टेन्योर है वो डिवोट करेंगे सर्विस ऑफ इंडिया के लिए। और ये जो पहली ओथ ली थी वो राजेंद्र प्रसाद जी ने ली थी, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही वॉज द ओनली प्रेसिडेंट हु वॉज इलेक्टेड ट्वाइस। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, देयर आर वेरियस पावर्स। सर, ही अपॉइंट्स वेरियस मिनिस्टर्स, जैसे ही अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को भी वही अपॉइंट करते हैं, अदर मिनिस्टर्स को ऑन द एडवाइस। गवर्नर ऑफ द स्टेट को वो अपॉइंट करते हैं, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ ऑल्सो नोन एज समटाइम्स द एजेंट ऑफ द सेंटर। ओके, एम्बेसडर, हाई कमिश्नर्स जो हमारी कंट्री के बाहर होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को भी वही अपॉइंट करते हैं। और ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करते हैं। ऑर्डिनेंस एक तरीके का लॉ है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो एक टेम्प्रेरी लॉ बनाती है, क्योंकि वो नेसेसिटी होती है उस टाइम के लिए। तो पार्लियामेंट के पास वो पावर है कि वो एक टेम्प्रेरी लॉ बनाए अंडर आर्टिकल 123। ये ऐसी ही एक पावर जो है वो स्टेट लेजिस्लेटर के गवर्नर को भी होती है। आई विल रीड इट अगेन अंडर आर्टिकल 213, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। और यहाँ पे पूछी गया था 2017 में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। इस सेशन के थ्रू जो भी चीज़ें एकदम इन बिटवीन है, लाइक ऑर्डिनेंसेस, राइट, अटॉर्नी जनरल, इन सब चीज़ों के बारे में हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, विल कवर इट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, वी नो दैट ही कैन समन, प्रोरोग, डिसॉल्व द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 85। मतलब वो क्या कर सकता है, जब बिल्स पास होते हैं ना दोनों हाउसेस से, तो या तो वो विथहोल्ड कर सकता है, या फिर वो गिव अपनी असेंट दे दे कि उसने मोहर लगा दी, वो बिल पास हो गया। या फिर वो कुछ जो रिजर्व होते हैं ना बिल, जो गवर्नर रिजर्व करके रखता है, बिल जो होता है रिजर्व करके रखता है गवर्नर अंडर आर्टिकल 200। और वो क्या करता है ना, वो अपने बिल्स जो है वो कंसिडरेशन के लिए रखेगा प्रेसिडेंट के, और वो प्रेसिडेंट को देगा, एंड द बिल
विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द प्रेसिडेंट, पर वो कंडीशन होती है कि किस केसेस में जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल रिजर्व कर सकता है। आर्टिकल 87 टॉक्स अबाउट कि जो पहला सेशन होता है जब भी इलेक्शन के बाद रीअसेंबली होती है, पहला जनरल सेशन होता है, उसमें जो होता है प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या करता है, एड्रेस करता है दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट को, और मोशन ऑफ थैंक्स पास होता है। अगर मोशन ऑफ थैंक्स जो होता है वो पूरी प्रोसेस बताता है कि पूरे साल में क्या होने वाला है, और ये मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं हुआ तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ सकता है। स्पेशल पावर्स फॉर द मनी बिल्स एंड द फाइनेंशियल बिल, मनी बिल के केसेस में क्या होता है कि मनी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स के केसेस में भी प्रेसिडेंट को बहुत सारी पावर्स हैं, क्योंकि मनी बिल्स जो होते हैं दे ओनली आर इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, और फाइनेंशियल बिल्स भी। पर जो प्रेसिडेंट होता है वो मनी बिल को क्या नहीं कर सकता है, वो रिजेक्ट नहीं कर सकता मनी बिल को। और ऑर्डिनरी बिल्स तो भी हम उसके बारे में पढ़ेंगे जब आर्टिकल जो है वो प्रेसिडेंट वन टाइम सेंड कर सकता है ऑर्डिनरी बिल टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वापस, बाकी उसको दोबारा से अगर भेजा गया तो उसको असेंट देना पड़ता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड कि प्रेसिडेंट जो कहता है डिसॉल्व कर देता है लोकसभा, ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है इन द केस ऑफ हंग पार्लियामेंट। तो डिस्क्रिशनरी पावर, बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं वो गवर्नर जो प्रेसिडेंट होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे करता है अंडर आर्टिकल 74 क्लॉज 3। बट ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर हंग पार्लियामेंट है तो उस केसेस में वो डिस्क्रिशनरी डिसीजन लेगा। जुडिशियल पावर क्या है कि पार्डनिंग पावर है। 75 में है कि अगर किसी इंसान को फांसी दी गई या फिर किसी चीज़ की सज़ा दी गई बहुत ही बुरी, तब वो क्या कर सकते हैं, रिप्रीव, रेमिट, कम्यूटेट, रिस्पाइट एंड पार्डन। वी विल सी अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ऑलराइट, दीज सेंटेंसेस वी विल एक्चुअली हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसके बारे में हम देखेंगे। और इट ऑल्सो अप्लाइज टू द पनिशमेंट बाय द कोर्ट मार्शल्स जो आर्मी में होते हैं डेथ सेंटेंसेस के लिए, और फेडरल ऑफेंसेस जो कि इंटरनेशनल टेरिटरी में होते हैं बियॉन्ड आर कंट्री। पावर्स कहाँ पे हैं, 72 में है। और अभी क्या है कि जो प्रेसिडेंट की पावर है वो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है क्या, वो भी देखा जाएगा। और जो प्रेसिडेंट ये पार्डनिंग पावर करते हैं एक्सरसाइज, क्या वो अपनी डिस्क्रिशन में करते हैं या फिर आर्टिकल 74 क्लॉज 3 के अंडर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एज एंड एडवाइस पे करते हैं, वो भी देखेंगे। इमरजेंसी पावर जो होती है कि वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन या फिर इन चीज़ों की बेसिस पे आप एक्सटर्नल इमरजेंसी लगा सकते हो। स्टेट इमरजेंसी जहाँ पे प्रेसिडेंट के कंट्रोल में आ जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जहाँ पे आर्टिकल 360 के अंडर मेंशन है। वी विल रीड अबाउट एवरीथिंग और बहुत ही डिटेल में, जस्ट गिविंग यू दी ओवरव्यू फॉर द प्रेसिडेंट, उसकी पावर्स के। इफेक्ट्स क्या होता है कि जो पार्लियामेंट होती है वो स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो आर्टिकल 19 के अंडर सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, नाउ वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द डिस्क्रिशनरी पावर, जहाँ पे वो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर जब कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं होती। लोकसभा को डिसॉल्व करता है जब हंग पार्लियामेंट हो जाती है। हंग पार्लियामेंट का मतलब नो क्लियर मेजॉरिटी, 50% जो होती है वो मेजॉरिटी चाहिए होती है जीतने के लिए। पर अगर नहीं है ये थ्रेशोल्ड तो हंग पार्लियामेंट होगी। उसकी वजह से आप जो होता है ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए जो विल इशू होते हैं उनकी कंसिडर करता है, और रिटर्न ऑफ मनी बिल फॉर कंसिडरेशन बहुत रेयरली रिटर्न करता है। और ये जो होता है ना यूपीएससी, वो डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट बहुत बारी पूछता है, क्योंकि ज़्यादातर जो पावर्स हैं ना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे डिपेंड होती हैं। अगर हम बात करें रिमूवल एंड इम्पीचमेंट की, तो एक ही क्राइटेरिया है जहाँ पे अगर वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या अनसाउंड माइंड है, उसकी बेसिस पे आप रिमूव कर सकते हो। जो प्रोसीजर होता है वो किसी भी हाउस में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों हाउसेज में इसके रिमूवल का प्रोसीजर पास हो सकता है। पर अगर वाइस प्रेसिडेंट है तो उस केस में ओनली राज्यसभा में जाके ये प्रोसीजर पास होता है। मोशन जो होता है वो 2/3 ऑफ द मेजोरिटी के बेसिस पे स्टार्ट होता है, और दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, तब जाके रिमूव होता है प्रेसिडेंट। और अभी तक का, क्योंकि इतनी ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि नो प्रेसिडेंट हैज़ बीन इम्पीच्ड टिल डेट।
अगर बात करें सैलरी अलाउंसेस की, जो पार्लियामेंट्स के फिक्स की जाती है, इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज ऑफिस, कि आपने बदल दी कि भाई प्रेसिडेंट अच्छा काम नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, आपका बिल जो है वो असेंट नहीं किया, तो आपने उसकी सैलरी बदल दी। एंड जो उसको राष्ट्रपति भवन में रहने का मौका मिलता है, रहता है, पर्क्स और प्रिविलेजेस भी मिलते हैं। अगर हम बात करें तो नॉमिनल वर्सेस रियल एग्जीक्यूटिव, ये मेंस में बहुत पूछा जाता है। प्रेसिडेंट वर्सेस प्राइम मिनिस्टर, ऑलवेज रिमेंबर कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है रियल एग्जीक्यूटिव होता है, और प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। डिस्क्रिशनरी पावर्स पे भी 4-5 हाई क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमेशा से हमें पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे, बट देयर आर सम वेरी लो हैंगिंग फ्रूट विच यू कैन नो। इमरजेंसी पावर्स, उनके आर्टिकल्स हमें जानना ज़रूरी है, और किस तरीके के इफेक्ट होते हैं फंडामेंटल राइट्स पे, दैट इज़ ऑल्सो नेसेसरी। अगर रिमूवल की बात पूछे तो कभी रिमूवल नहीं हुआ, एंड इट कैन बी एन एक्सेप्शन, सबको पता है एक्चुअली कि रिमूवल नहीं हुआ, यूपी एस्पिरेंट्स नो। नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो हम बात करेंगे कि इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन से लोग वोट करते हैं। मेथड ऑफ इलेक्शन, इसके बारे में पूछा जाता है। पावर्स टू असेंट और विदहोल्ड द विल किस डिस्क्रिशन पे होती है, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे। ऑर्डिनेंसेस की मेकिंग पावर, और ऑर्डिनेंस क्या फंडामेंटल राइट को अब्रिज कर सकते हैं, ये 2025 का क्वेश्चन था। डू गो बैक ऑन माई चैनल एंड सी इन माई वन ऑफ द शॉर्ट्स। डिस्क्रिशनरी पावर जो होती है वो कैसे एक्सरसाइज करते हैं, और इमरजेंसी पावर्स और इमरजेंसी प्रोविजंस बहुत ज़रूरी हैं। नाउ द मेन केस स्टडीज विल बी ऑन द रोल इन द हंग पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट का। पार्डनिंग पावर वर्सेस द सुप्रीम कोर्ट रिव्यू, कि सुप्रीम कोर्ट क्या इनको रिव्यू कर सकता है, और कौन सा एक फेमस केस है जिसके तहत ये बातें करी गई हैं, और इम्पीचमेंट का प्रोसीजर क्या है वो भी बहुत ज़रूरी है। वी विल ऑल्सो सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज दिस वॉज एन इंट्रोडक्शरी लेक्चर। अगर आपको तेज अगर फास्ट है प्रोसेस तो आप मुझे बताइए, आई विल स्लो इट डाउन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल नाउ। इट्स अ क्यूरेटेड कॉन्टेंट, और बस आप लोगों के लिए कॉन्टेंट है, बहुत मेहनत लगती है इस कॉन्टेंट को बनाने में, तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।